मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान करीब 2 घंटे तक सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बिल पारित करा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी बिल का पास होना राज्य के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है और उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस कानून का लागू होना एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता के विजन के प्रति सच्चे कमिटमेंट को दर्शाता है। देश की आधी आबादी के पक्ष में एक समान नागरिक कानून का लागू होना हमारे सबके लिए संविधान की आत्मा का एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को दुराने का अभियान चल रहा है, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मैं अपनी ओर से कहूँगा। मोहन यादव के अलावा बीजेपी के विधायकों ने भी बिल पास होने को ऐतिहासिक बताया और राज्य के लोगों के लिए सरकार को हितकारी बताया है। अगर कांग्रेसियों में हिम्मत हो तो आदिवासी के क्षेत्रों में जाके बताना क्यों विरोध किया है। आदिवासी ये समझ गया कि इन्हें विरोध नहीं किया, इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ विरोध किया है। आदिवासी को तो इस बिल से बाहर रखा है, फिर भी आदिवासी के रक्षा नहीं की इन्हें, और इसलिए कांग्रेस इस तुष्टीकरण की नीति में फंस चुकी है। कांग्रेस 47 में भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके थे, कांग्रेस ने आज भी मुसलमानों के सामने घुटने टेके हैं। 2 मुस्लिम विधायकों के चक्कर में कांग्रेस के 60-65 हिंदू विधायकों की बलि चढ़ गई है और अब हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदुओं ने देख लिया है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण अपनाते हैं। 47 में जिन्ना के सामने घुटने टेके तो विभाजन हुआ, आज भी यूसीसी बिल आया तो इनने घुटने टेक दिए। देखिए, बिल बहुत अच्छे से ध्वनिमत से पारित किया सत्ता पक्ष ने, और मुख्यमंत्री जी के साथ जय जय श्री राम के नारे भी लगाए, आप देख रहे थे। विपक्ष ने आज बड़ी चतुराई से काम किया, बड़े ही दोहरे चरित्र से काम किया कि विरोध भी ना हो और उसका पक्ष भी ना कर पाए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट भी नहीं किया। हमेशा छोटी छोटी चीज को वॉकआउट करते हैं, आज वॉकआउट नहीं किया क्योंकि उनके अंदर ही विरोध था। उनके ही आदिवासी विधायक चाहते थे कि बिल का समर्थन करें, क्योंकि आदिवासियों को हम लोगों ने छोड़ के रखा है इस बिल में, लेकिन वो 2 मुस्लिम विधायक और अन्य लोगों के कहने पर उन्होंने इस बिल का विरोध किया। देखिए, जो यूसीसी बिल है ये संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 और 44 के अंदर इस बात का साफ उल्लेख है कि समान नागरिक संहिता के विषय में राज्य सरकारें उसे इंडीवर कर सकती हैं, और आज वही काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। देखिए, यूसीसी का बिल बहुत लॉन्ग अवेटेड था बहुत समय से, और ये कहिए कि सन 1900 जब संविधान सभा की बैठक हुई 48 में, उसके बाद से ही लगातार किसी न किसी रूप पर इस पर बहस होती रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति दी और कहा और सरकारों को आगाह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का पालन करें और समान नागरिक संहिता लागू करें, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इस पर कोई कदम अभी तक नहीं उठा रही थी, और आखिरकार जनता ने ये मैंडेट हमको दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुरू से ही जब जनसंघ था तब से 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। जबकि विपक्षी नेताओं ने बिल पास होने के बाद दिल्ली और राज्य की मोहन यादव की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को हवा देना चाहती है। जब 21वां लाख देश का इसके न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज, उस कमेटी ने कह दिया देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता अभी नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये जो आयोग बना था ये मोदी जी के समय बना, तो जब दिल्ली में आप पास नहीं करा पाए वो आयोग नहीं, यहाँ पे अनुशंसा नहीं मान रहे, पीछे के रास्ते से आरएसएस का पूरा एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हमारी मांग है इसमें प्रवर समिति को दिया जाए। देखिए, मैंने संशोधन दिया, आपने संशोधन गिरे करके आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैंने उनसे कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये एक धारा से दूसरी धारा टकरा रही है, क्रिमिनल हो रहा है, सिविल से आप क्रिमिनल में ला रहे हो, ये उचित नहीं है। 2 घंटे तक पूरा विपक्ष गदर करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सदन में, और जबरिया एक तरफा बिल पारित कराए, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। एमपी में यूसीसी बिल पास
कराकर बीजेपी गदगद है। खुद सीएम ने विधानसभा के अंदर हिंदुत्व के नेतृत्व का आह्वान किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दरअसल मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बैठक में यूसीसी बिल 2026 के ड्राफ्ट को एकमत से मंजूरी दी थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में बिल को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया, जो कि पास हो गया।